तो आज इस टॉपिक में हम एक ब्रांड है जो मेंस के लिए टी शर्ट्स ऑफ़र कर रहे हैं और विल्सन बल्ट जो है वो उनका ब्रांड का नाम है और गूगल एड्स को वो जो है रन करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए ये है कि हम विल्सन बल्ट जो क्लाइंट है इनके लिए क्या करेंगे, एक गूगल एड्स अकाउंट को क्रिएट करेंगे और देन क्या है उसकी कैंपेन्स को आगे रन करेंगे, उनके लिए एड्स जो है वो क्रिएट करेंगे। तो सिंपल सा फ्लो है कि हम अपने गूगल एड मैनेजर अकाउंट में जाएंगे, वहाँ पे विल्सन बल्ट के लिए एक एड्स अकाउंट क्रिएट करेंगे, देन उसके लिए कैंपेन का सेटअप करेंगे। ठीक है, तो सिंपल ये हमारे पास वेबसाइट भी है विल्सन बल्ट की, ठीक है, जिसमें वो मेंस के लिए टी शर्ट्स वगैरह जो हैं वो सेल कर रहे हैं। तो सिंपल इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना business.google.com में चलते हैं और यहाँ से हम चलेंगे नेक्स्ट अपने मैनेजर लेवल अकाउंट पे। यहाँ से इसको साइन इन करते हैं। करने के बाद हमारे पास डैशबोर्ड जो है वो गूगल एड्स मैनेजर लेवल का जो है वो हो गया। गूगल एड्स मैनेजर लेवल का कंप्लीट ट्यूटोरियल का वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी लिंक में। इसमें बेसिकली क्या होता है कि मैनेजर लेवल हमारा एक ऐसा अकाउंट होता है जिसके अंदर अभी जिस तरह हम विल्सन बल्ट के लिए एक कंपेन को रन करने लगे हैं, इसी तरह अगर हमारे पास कोई और क्लाइंट आ जाए या कोई और बिज़नेस हो, फॉर एग्ज़ाम्पल के शूज़ जो हैं, शूज़ का कोई काम कर रहे हैं तो उनके भी एड्स को जब हमने रन करना हो, इसी तरह कोई एक और क्लाइंट आ जाता है, यानी 3-4 या मल्टीपल्स जो है अकाउंट्स को, उनके गूगल एड्स अकाउंट को क्रिएट करना और उनकी कैंपेन्स को रन करना जो होता है, वही बेसिकली क्या होता है, सारा कुछ हम एक ही डैशबोर्ड के अंदर कर सकते हैं। उसको गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट कहा जाता है। तो वो वीडियो आप लोगों ने लाजमी देख लेनी है। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैनेजर लेवल पे, देन हम अकाउंट्स के अंदर आएंगे, अकाउंट्स के अंदर देन हम आएंगे सब अकाउंट्स सेटिंग्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, बिलो के आइकन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। इससे अब अभी हम क्या करने लगे हैं, एक विल्सन बल्ट जो क्लाइंट है जो मेंस के लिए टी शर्ट्स बनाते हैं, उसको वो गूगल के ज़रिए जो है वो सेल करना चाह रहे हैं, अपनी ऑडियंस को लेके आना चाह रहे हैं और अपने ब्रांड की जो है अवेयरनेस करवाना चाह रहे हैं। तो उस सारे प्रोसेस के लिए जो हमारा फर्स्ट स्टेप वो जो स्टार्ट होता है, प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे और क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा, सबसे पहले इस कैप्चा को हम क्लियर करते हैं। तो जैसे ही आप देखेंगे कि तो यहाँ पे क्या होगी, ये एक आईडी जनरेट होगी। ये आईडी बेसिकली क्या होती है कि जब भी हम कोई अकाउंट्स वगैरह गूगल एड्स का क्रिएट करते हैं तो एक आईडी जो है वो जनरेट हो जाती है। यही आईडीज़ आपस में लिंक भी करती है, यानी कि फ़र्ज़ करें कि ये जो विल्सन बर्ड क्लाइंट है उन्होंने अगर अपना गूगल एड्स अकाउंट बनाया होता तो उसकी एक्सेस जो है वो भी हम मैनेजर लेवल में जो है वो लेके आ सकते हैं। तो गूगल मैनेजर लेवल का जो अकाउंट है, ठीक है, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट, हमारे पास जिस तरह ये विंडो सामने ओपन हो चुकी हुई है और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो एक आईडी भी जनरेट हो गई हुई है। ये आईडी बेसिकली क्या होती है, यही बता रही है कि जो अभी हम एड्स अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हैं उसका जो नंबर्स आईडी है वो ये है। यही आईडीज़ क्या होती हैं, हम आपस में लिंक भी करते हैं। जिस तरह हमारा गूगल एड्स मैनेजर लेवल का अकाउंट है और ये फ़र्ज़ करें कि क्लाइंट ने अगर अपना एड्स अकाउंट बनाया होता तो क्या होना था, उसने अपनी एड्स अकाउंट की आईडी को जो है उसकी परमिशन एक्सेस हमें दे देनी थी और उसको हमने गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट में आके जो है उसकी एक्सेस लेने के बाद उसको हम यहीं से मैनेज कर सकते थे। तो ये आईडीज़ जो है बेसिकली इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। और ये ठीक है, यहाँ से अभी हम क्या करेंगे, क्रिएट योर फर्स्ट कंपेन। ठीक है, तो कंपेन के लिए अभी के लिए स्टेप्स हैं, बिजनेस इंफॉर्मेशन होगी, क्रिएट योर एड्स होंगे और बजट वगैरह जो है हमारा सेट होगा। तो यहाँ पे अगर हम साइट पे अभी क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हम बिज़नेस का नेम बताएंगे। तो जिस तरह इस ट्यूटोरियल में हम एक लाइव एग्जांपल को लेके जा रहे हैं कि यानी कि एक ब्रांड है विल्सन बर्ड का, वो मेंस की टी शर्ट्स का जो है वो काम करते हैं और गूगल के ऊपर एडवर्टाइज़ करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इन्हीं का हमने ऐड अकाउंट जो है वो क्रिएट करना है, तो इन्हीं का जो है हम बिज़नेस नेम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे, विल्सन बर्ड। ठीक है, ये हमने उनका नेम लिख दिया। देन उसके बाद वेबसाइट,
तो वेबसाइट का जो यूआरएल है वो हम यहाँ से कॉपी करते हैं और देन यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। और बस सिंपली अगर हम www डॉट इसको रिमूव कर दे, सिंपल ऐसे लिख देते हैं और देन इसको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। अब हमारे वो यूआरएल जो हमने दिया वो उसको रिव्यू करेगा कि वैलिड है, वेबसाइट एक्टिव है, ठीक है। तो देन हमारे पास नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस वगैरह आ जाएंगी। तो इस विंडो में अगर आप देखें तो अभी हम कहाँ पे बिज़नेस इंफॉर्मेशंस में हैं, ठीक है। तो जो हमने बिज़नेस इंफॉर्मेशन दी थी अब वो कह रहे हैं कि उसको रिव्यू वगैरह कर लें। तो अभी के लिए जो ये सजेशंस वगैरह इसने कुछ दी हुई हैं, ठीक है। इसको अभी हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। और ये कुछ क्लॉथिंग्स ऑटो ही जब हम वेबसाइट का लिंक देते हैं ना तो ये कुछ कीवर्ड्स को ऑटो जनरेट कर देता है। अभी हम इसकी ज़रूरत नहीं, हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को खुद करेंगे। यहाँ पे वेबसाइट जो है वो हमारी मेंशन है, इसको नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहा है जी ऐड मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब उसमें क्या है कि अगर हमारा यूट्यूब का कोई चैनल हो उनका तो उसको भी लिंक कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हमें क्या चाहिए कि मोबाइल ऐप भी के ऊपर भी नहीं हमने काम करना, बिज़नेस प्रोफाइल भी नहीं, फ़ोन नंबर के वगैरह, यानी कि जिस तरह कुछ हम बिज़नेस होते हैं तो उनका व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं तो कॉल वगैरह रिसीव करते रहते हैं, डिफरेंट बिज़नेस की नीच होती। तो अभी हमारे रेलिवेंट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हम सिंपल इसको यहाँ से स्किप करते हैं। अब यहाँ पे देखें जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हमारे स्टार्ट हो गए हैं जिसमें हम चूज़ गोल करेंगे कि हमारा मकसद क्या है एड्स को रन करने का। तो उसमें सबसे पहले क्या होगी, हम चाहते हैं कि अपने ब्रांड की अवेयरनेस करवाएं। उससे क्या होगा, या अपने वेबसाइट के लिए जो पेज व्यूज़ हैं उसको बढ़ाएं। तो इससे क्या होगा, जब स्टार्ट में हम बिल्कुल बेसिक सेटअप से चलते हैं तो हमारे पास डेटा जो है वो काफ़ी आने लग जाता है, फिर हम उसको रिफ़ाइन करने के बाद नेक्स्ट जो है अपने गोल्स की तरफ जाते हैं। तो स्टार्ट में सबसे पहले हम सिंपल वाला पेज व्यूज़ का जो है वो रखेंगे, इसको यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और देन इसको नेक्स्ट करते हैं, जो है वो ओपन हो गई है। तो नेक्स्ट जो विंडो हमारे पास ओपन हो चुकी हुई है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अपनी लोकेशन और लैंग्वेज को सेट करना है। और उससे पहले हमारे पास है सर्च थीम्स वगैरह, ठीक है, फ्रेजेस वगैरह, यानी कि गूगल के अंदर जो है वो लोग क्या सर्च करें तो हमारी वेबसाइट उनके सामने है। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास कुछ कीवर्ड्स हैं, जिस तरह हमने इसको पाकिस्तान में एड्स को लॉन्च करना है तो हम बाय मेंस टी शर्ट्स ऑनलाइन पाकिस्तान, ठीक है। और स्पेसिफिकली हम इसको लाहौर के लिए भी जो है वो टारगेट करेंगे, तो फिर प्रीमियम मेंस टी शर्ट्स लाहौर, यानी कि गूगल के अंदर कोई भी जब ये लिखेगा तो उससे क्या होगा, हमारी वेबसाइट जो है विल्सन बर्ड जो है वो टॉप के ऊपर आ जाएगी। इसी तरह प्रीमियम कॉटन टी शर्ट्स वगैरह, प्लेन टी शर्ट्स फॉर मेन डिफरेंट, यानी कि ये चीज़ें जैसे कोई लिखेगा तो वो क्या आ जाएंगी, उसके अगेंस्ट हमारा गूगल के अंदर वेबसाइट जो है वो टॉप पे आ जाएगी। तो इसके लिए हम अगर सबको यहाँ पे एक ही बार कॉपी करते हैं, ठीक है, और देन यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो सारी जो है हमारे पास यहाँ पे आ चुकी हुई हैं। और देन इसके लिए अभी नेक्स्ट हम चलेंगे, यहाँ पे आप देखें कुछ एरोस भी आपको शो करवा रहा है। इसका क्या मतलब है कि ये राइसिंग भी हैं, लोग इसको काफ़ी रिसर्च भी कर रहे हैं। जिस तरह मेंस टी शर्ट पाकिस्तान है बाय, और यहाँ पे प्रीमियम कॉटन टी शर्ट्स वगैरह, थोड़ा सा आपको आइडिया भी हो जाता है। अब लोकेशन, लोकेशन में हमने स्पेसिफिक जो अभी के लिए चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे लाहौर के अंदर जो है अपनी कंपेन को रन करें, ठीक है। पूरे पाकिस्तान को अभी हम नहीं करना चाह रहे, तो यहाँ पे हम लाहौर पंजाब सिटी इसको हम इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास नंबर्स आ चुके हुए हैं कि इतनी जो ऑडियंस है वो लाहौर के अंदर मौजूद है। अब ये पूरे लाहौर को भी अगर हम इसके अंदर थोड़ी सी एक और हमने सेटिंग करनी होती ताकि जो हमारा बजट है वो वेस्ट ना हो। हमें पता आपको होना चाहिए पहले कि जो हमारी टी शर्ट्स है वो प्रीमियम क्वालिटी की है, उसकी प्राइस अगर हाई है तो उसको लो कीवर्ड एरियाज़ में नहीं दिखानी चाहिए, ठीक है, जहाँ पे लोग चीज़ सस्ती बाय करते हैं। तो होगा क्या कि जो प्रीमियम लोकेशंस होंगी जब आप उनको टारगेट करेंगे तो देन क्या होगा, आपकी अगर चीज़ में क्वालिटी है और प्राइस भी जस्टिफाई कर रही है तो आप इजीली जो है वो अपने ऑर्डर्स वगैरह को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ़र्ज़ करें अब लाहौर के अंदर जिस तरह हम कोई भी एरिया लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे है इकबाल टाउन, ठीक है।
अल्लामा इकबाल टाउन, ठीक है। अब ये वैसे तो एक प्रीमियम लोकेशन है, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं कि पूरे लाहौर में शो हो लेकिन अल्लामा इकबाल टाउन में हमारा ऐड शो ना हो। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद हम इसको यहाँ से एक्सक्लूड कर देंगे। तो देन क्या होगा कि इतने लोग जो थे वो अल्लामा इकबाल टाउन में रहते थे और इस पूरे एरिया में क्या होगा, हमारा ऐड जो है उनके पास नहीं जाएगा। तो ये चीज़ होती है कि पूरे सिटी के अंदर अगर आप किसी स्पेसिफ़िक एरिया को निकालना भी चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हम इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। तो पूरे लाहौर के लिए जो हमने वो सिलेक्ट कर लिया हुआ है। अब उसके बाद लैंग्वेज जो है इंग्लिश जो है उन्होंने नॉर्मल की हुई है। पाकिस्तान में उर्दू जो है इसको भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उर्दू और इंग्लिश जो है दोनों बेहतरीन रह जाएंगी। और इसको दोबारा देखते हैं, लोकेशन भी हमारी सेट होगी, लैंग्वेज भी। देन इसको हम डन करते हैं और डन करने के बाद हमारे जो है हमने कुछ कीवर्ड्स भी ऐड कर दिए, ठीक है। और इसको हम यहाँ से करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट विंडो जो हमारे पास ओपन हुई है, अब इसमें मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये वाली जो विंडो है इसमें क्या है, गूगल की जो एआई है वो हमारे लिए कुछ एसेट्स को क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो ये इनिशियल में बिल्कुल स्टार्ट में जो है वो बेनिफिशियल तो हो सकती है, लेकिन अभी के लिए जो है हम इस सेक्शन को स्किप करने के बाद देखें यहाँ पे जिस तरह उसने डिस्क्रिप्शन वगैरह सारी चीज़ें खुद लिख ली हैं। तो ये उसका एक एस्टिमेटेड है ना, एआई से जनरेट किया हो, तो हम इसके ऊपर अभी रिलाई नहीं करेंगे। हम अपनी कैंपेन के फ़्लो को जो है सिंपल लेके चलेंगे और सारे स्टेप्स को खुद करेंगे। तो इस सारे प्रोसेस को, इस विंडो को क्या करें, हम सिंपल यहाँ से स्किप कर देते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट विंडो आई है इसमें जो हमारा यूआरएल वगैरह और जो जो कीवर्ड्स हेडलाइंस जो हम यहाँ पे लिखेंगे वो ही हमारी गूगल एड्स के अंदर जब कोई रिसर्च करेगा तो उनको शो होंगी। तो यहाँ पे प्रीव्यू में है हमारा, ये आप डैशबोर्ड हम देख सकते हैं। विल्सन बर्ड जो है और वेबसाइट का यूआरएल उसने ऑटो उठा लिया हुआ है। और उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन वगैरह है ये सारी जो है, जब हम यहाँ पे ये हेडलाइंस वगैरह को चेंज करेंगे, ठीक है। दैन उसके बाद फिर हम लॉन्ग हेडलाइंस जो हैं, फिर उसके बाद हम डिस्क्रिप्शन जो है उसकी भी लिमिट 5 तक है, यानी कि आप 3 भी कर सकते हैं और 5 तक यानी कि आपके पास मैक्स होता है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस एरिया में अगर देखें तो इमेजेस वगैरह हैं जो उसने ऑटो ही हमारी इस वेबसाइट से, अगर हम यहाँ पे देखें तो जिस तरह ये वाली शर्ट है उसने वहाँ पे ऑटो उठा ली ना, ठीक है। और यहाँ से उसने रैंडमली चीज़ों को ले लिया हुआ है। तो अभी हम यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। ये एसेट्स हैं, इसमें से कोई भी इमेज जो है हम जब सेलेक्ट कर लेंगे, ये सारा कुछ फिल करने के बाद यहाँ पे ये हमारा डैशबोर्ड जो है, ये जो प्रीव्यू है अभी चेंज हो जाएगा। तो अभी के लिए ये है कि इस सारे को जो है मैं फिल आउट करता हूँ, ठीक है। फिल आउट करने के बाद फिर हम इसको फाइनल देखते हैं कि हमारा जो ऐड है वो किस तरह डिस्प्ले होगा। पहले हमारा यूआरएल, ठीक है, फिर हम चलते हैं हेडलाइन में। हेडलाइन के अंदर हमारे पास ये जितनी भी डिफरेंट हेड्स लाइन है उनको हम वन बाय वन जो है यहाँ पे कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते जाते हैं। इसी तरह आप कीवर्ड्स जो हैं अपनी हेडलाइन वगैरह उसके लिए एक आप को चाहिए कि एक स्प्रेडशीट बना लिया करें, ठीक है। और ताकि फिर उस टाइम आपको रिसर्च करने की तरफ ना जाना पड़े। उन पे हम जो है डिस्क्रिप्शन वगैरह जो है वो भी ऐड कर दी हुई है। और उसके बाद जो है हम इमेजेस में हम चाहते हैं कि अभी के लिए हम इसको सिलेक्ट कर लें और देन जो है यहाँ पे लोगो, ठीक है, लोगो को अपलोड करते हैं। वाइज आप अपलोड पे जाएं और कंप्यूटर से इसको अपलोड कर सकते हैं और इवन आप ड्राइव, गूगल ड्राइव वगैरह से भी अपनी फाइल्स को यहाँ पे लेके आ सकते हैं। तो अभी ऐसे लाइब्रेरी में हमारा पड़ा हुआ लोगो, इसको यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं, देन इसको सेव करते हैं। कि अभी कुछ फॉर्मेट में चेंज करके दिखाता हूँ, उससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे हम नेक्स्ट करते हैं तो ये देखें यहाँ पे अब क्या होगा, हमारा लोगो भी है और यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट की पिक्चर भी आ रही है और यहाँ पे उसी तरह फिर हमारे साइड लिंक्स भी आ रहे हैं। तो नेक्स्ट और हम एक बार क्लिक करते हैं तो हाँ, तो यहाँ पे एक चीज़ देखें कि समटाइम्स क्या होता है, कॉल की और लोकेशन की जो है वो होती है। जिस तरह लॉन्ड्री का हमने कहा, तो आप यहाँ पे कॉल की अगर दें फ़ौरन आपको वो कॉल कर सकते हैं और साथ ही क्या है, अगर उनकी लोकेशन वगैरह आपके पास हो तो आप इजीली जो है वहाँ तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं साइड लिंक्स, बेसिकली अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे नीचे जाएँ
तो ये देखें हमारे पास साइड लिंक्स आते हैं, जिस तरह व्यू कलेक्शन है और यहाँ पे भी व्यू कलेक्शन है। और उसके बाद देखिए हमारा जो नेक्स्ट टेक्स्ट वगैरह है, टी शर्ट्स वगैरह हैं, वो भी हमारे पास यहाँ पे आप इनको चेंज भी कर सकते हैं। जिस तरह ये व्यू कलेक्शन है ना, तो इसको हम एडिट करते हैं। एडिट करने के बाद हम यहाँ पे इसको कह देते हैं समर कलेक्शन, ठीक है। क्योंकि ये वो एरिया है साइड लिंक के जिससे आप अपने एड्स को जो है वो इन्हांस कर सकते हैं। इसकी विजिबिलिटी जो है, जितनी आप प्रॉब्लम को आसान तरीके से अपनी सर्विस को, अपने प्रोडक्ट को बिज़नेस के रेलिवेंट आप इजी एक्सेस करवा सकेंगे, उतना ही जो है आप ऑर्गेनिकली भी ग्रो करेंगे और एड्स के थ्रू भी आपका बजट भी कम होगा और आप चीज़ों को अच्छे से लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने समर कलेक्शन कर दिया और यहाँ पे देखें यूआरएल वगैरह। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे वेबसाइट है, तो एक तो ये देखें ना, हमारा ये होम पेज होता है मेन, ठीक है। यहाँ पे आगे कोई और लिंक नहीं है, ये हमारा होम पेज हो गया। फ़र्ज़ करें हम जो है वो मेन कलेक्शन के अंदर जाते हैं, ठीक है। तो ये आगे अंदर वाला जो है लिंक हमें मिल गया। तो हम चाहते हैं कि जब जो समर कलेक्शन के ऊपर जब वो क्लिक करे तो वो कहाँ पे चला जाए, इस पेज के अंदर आ जाए, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह है जो है, हम जिस तरह प्रीमियम समर कलेक्शन लिख देते हैं यहाँ पे। बेसिकली जितना भी आप पीछे से सेटअप करके आते हैं, मेन चीज़ें जो है वो हमारी यहाँ पे सेटअप होती हैं और फिर ही आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होती है और आपको हर चीज़ को मैनेज करना भी ईजी आ जाता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन 2 भी दे सकते हैं जिसमें गेट 20% ऑफ, ठीक है। और यहाँ ये भी कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसके बाद इसको हम देन सिंपल क्या करते हैं, क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो उसके बाद देखते हैं कि हमारा जो अभी हमने एडिट किया है, ठीक है, वो चेंज हुआ है कि नहीं। तो ये तो यहाँ पे देखें अब समर कलेक्शन आ रहा है और यहाँ पे भी अगर आप लोग देखें तो वो टैब चेंज हो चुकी है। जब यहाँ पे कोई क्लिक भी करेगा तो फॉर, अब ये देखें जिस तरह मेंस टी शर्ट्स हैं ना, एसेंशियल फॉर मेंस वगैरह हैं, तो यहाँ पे जैसे ही समर कलेक्शन है, इस तरह आज जिस तरह पाकिस्तान में आजकल समर का मौसम चल रहा है, तो समर कलेक्शन में वो जाना चाहेंगे तो ईज़िली यहाँ से क्लिक करके वो वहाँ पे जा सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा और देखते हैं। यही असल में मेन चीज़ है कि उसके बाद आपका लाइव प्रीव्यू जो है वो आपके प्रोडक्ट का जो हो रहा है। तो ये देखें, इस तरह भी जो है गूगल समटाइम्स, अब ये जितनी वेरिएशंस आप देख रहे हैं ना, तो ये गूगल क्या कह रहा है कि मैं डिफरेंट यूज़र के बिहेवियर के लिहाज से ये स्क्रीन्स वगैरह चेंज करता रहता हूँ। तो यहाँ पे देखें कि हमने स्टार्ट में क्या किया, सारी अपनी हेडलाइंस वगैरह थी वो हमने दे दी। अब हम उसका कंट्रोल जो है वो गूगल खुद कर रहा है और बड़े अच्छे से देखें, प्रीमियम मेंस टी शर्ट्स एवरीडे एसेंशियल फॉर मेन, तो अच्छा सा उसने इसको एज ए हेडलाइन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें प्रीमियम मेंस टी शर्ट्स, तो यहाँ पे हम हेडलाइन में देखते हैं, तो यहाँ पे हमें प्रीमियम मेंस टी शर्ट्स, यहाँ से उसने इसको उठाया है और एवरीडे एसेंशियल फॉर मेन, ठीक है। तो इसके लिए उसने हेडलाइन यहाँ से ले लिया। तो दोनों को मिक्सअप करते हुए बेहतरीन। और साइड लिंक के बारे में भी आपको था, जिस तरह यहाँ पे व्यू कलेक्शन है, तो इसी में क्या होगा, हम अगर साइड लिंक के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे देखें व्यू कलेक्शन का, जैसे हम इसको भी एडिट कर लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, वही टैब यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और ठीक है, उम्मीद है कि ये आपके लिए सेक्शन जो है ये हेल्पफुल होगा और इसी के बेस पे आपका जितना आप अच्छा दिखाएंगे, जितनी क्वालिटी अपनी कंटेंट की दिखाएंगे, उस हिसाब से जो है आपको क्लाइंट्स भी, आपको यूज़र्स भी, ठीक है, आपको बिज़नेस के लिए सेल्स भी लाना जो होता है वो इजी हो जाता है। और दूसरा उसके बाद यहाँ पे हमने लोगो वगैरह अटैच कर दिया, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं कॉल टू एक्शन में। अब कॉल टू एक्शन में जिस तरह सिंपल बताया था कि यहाँ पे हम कुछ भी अपने बिज़नेस के लिहाज से कर सकते, तो अभी हमारे लिए सूटेबल है लर्न मोर, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे इसी को बाय डिफ़ॉल्ट रहने दिया और देन इसके बाद हम यहाँ पे इसको नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, ठीक है। स्क्रीन के ऊपर हम आ गए हैं। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब हमने अच्छे से अपने एसेट्स वगैरह, अपनी हेडलाइंस वगैरह, डिस्क्रिप्शन वगैरह जो है वो ऐड कर लिया, अब हमें पता चल गया कि हमारा ऐड किस तरह जो है गूगल के ऊपर नज़र आएगा।
तो उसके लिए अब हम कहते हैं कि अब इस तरह और भी ब्रांड्स होंगे जो इस तरह के समर की कलेक्शन सेल कर रहे हैं और स्पॉन्सर एड्स वगैरह लगा रहे हैं ना, तो उस पे फिर हम यहाँ पे एक बिडिंग सिस्टम होता है। अब बिडिंग सिस्टम में क्या होता है कि अगर हम कहते हैं कि कोई आजकल समर डेज जिस तरह चल रहे हैं तो समर कॉटन टी शर्ट्स, ये जब कोई सर्च करे तो हमारा ऐड उनके सामने आए, तो उसी टाइम पे क्या होता है कि एक और ब्रांड है उसने भी सेम ये कीवर्ड यूज़ किया हुआ है, तो उसके भी चांसेस हैं आने के। तो हम चाहते हैं कि इन दिनों में हमारा ऐड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टॉप पे रहे। तो आप अपनी जितनी प्राइस ज़्यादा करेंगे उतना ही वो जो है हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, लीड को लेके आना, कस्टमर आपके पास आएगा। लेकिन यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपने हमेशा ध्यान में रखना है कि आपकी जो प्रोडक्ट होती है, ठीक है, उसकी वैल्यू को हमने देखना है हमेशा, ठीक है। अगर उसकी वैल्यू फ़र्ज़ करें, अगर एक टी शर्ट है और वो हम 2000 की सेल कर रहे हैं, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे कि ऐड के थ्रू एक भी यूज़र आपके पास आया है तो हम कहेंगे कि कम से कम 50 रुपीज़ में वो हमें पड़ जाए, ठीक है। तो 2000 की शर्ट के ऊपर 50 रुपीज़ का आ जाना, तो यानी कि 2000 की शर्ट की एक क्वालिटी की बात कर रहे हैं ना, कि यानी कि आप एड्स ही उन स्पेसिफिक एरियाज़ में रन करेंगे जहाँ पे आपने ट्रैफिक ऑडियंस पहले ही डिफ़ाइन कर लिए कि ये हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी है और ये हमारा टारगेट एरिया होगा, ठीक है। जैसे ही हमने लोकेशन को ऐड करते हुए वहाँ पे देखा था। मुझे पता है ये थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, लेकिन ये आपके लिए कंसेप्ट जो है, क्योंकि बजट्स को मैनेज करना होता है तो ये बहुत ज़रूरी है उस चीज़ में। तो अब हम कहेंगे कि 50 रुपये काफ़ी हैं। अगर हमारी टी शर्ट जो है उसकी कॉस्ट ही सिर्फ को 5 को 100 रुपये की हो ना, एक मीडियम लेवल की क्वालिटी है, तो हम कहेंगे कि ठीक है, उस सूरत में हमें 10 रुपये में भी एक बंदा आ जाए, यूज़र आ जाए, वो विज़िट वगैरह करे, देखें, तो फ़ाइन है। तो जितनी हमारी क्वालिटी बेहतर होगी उतना ही हम उस तरफ चलेंगे। तो हम कोशिश करेंगे हम 50 प्लस से इसमें चलते हैं, ठीक है। और यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर इसको क्लिक करते हैं। यहाँ पे अब हमने ये जो ऐड अब हमने रन करना है उसका बजट जो है उसका सेटअप करना है, ठीक है। तो ये स्क्रीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि स्पेंड पर डे जो है वो क्या होगा, ठीक है। बजट कितना आपने रखना है टोटल कैंपेन का, ठीक है, डेली कितना आप चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपके पास रिकमेंडेड वाले के ऊपर क्लिक हो तो आपने यहाँ पे आना है सेट कस्टम बजट के ऊपर, ठीक है। इसको क्लिक करें। अब यहाँ पे हम जो है वो लिमिट सेट कर सकते हैं जी, कि सेट योर एवरेज डेली बजट फॉर दिस कैंपेन। तो इस बजट के लिए डेली जो है वो हमारा बजट कितना होना चाहिए, हम फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पे एंटर कर देते हैं कि 2000 डेली के हिसाब से जो है वो ठीक है। अब उसमें क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक जो है हमारा ऐड जाएगा और हमारी बिडिंग स्ट्रेटजी भी अच्छी है, तो उसमें हमारे चांसेस होंगे सेल्स के ज़्यादा होने के। तो इसको हम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। अब ये आपने यहाँ पे ये देखना है कि 2000 डेली के हिसाब से ये बजट स्पेंड होगा, तो आपने देख लेना है कितने डेज़ के लिए आप रन करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे अब अकाउंट पेमेंट डिटेल्स हैं। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आता है कि ऐड तो हमने क्लाइंट के लिए बनाया हुआ है, ठीक है, और हमने कैंपेन का सारा सेटअप जो है वो कर लिया। अब जो पेमेंट है वो कैसे करेंगे, ठीक है, गूगल एड्स को, ताकि उसके अगेंस्ट हमारे एड्स रन हो। तो इसके लिए क्या होता है कि अगर आप तो अपना बिज़नेस रन कर रहे हैं तो आपकी अपनी पेमेंट प्रोफाइल जो है उसको यूज़ करें। अब इस सिनेरियो में ये है कि ये एक क्लाइंट के लिए जो है, जो टी शर्ट्स का काम करते हैं, उनका हमने ऐड अकाउंट बनाया, उन्हीं की हमने कैंपेन को हमने सिर्फ अपनी गूगल एड्स क्रिएट करने की सर्विसेज जो हैं वो बतानी, उनके ब्रांड की अवेयरनेस वगैरह करवानी है गूगल सर्च के ऊपर। तो अब इस सूरत में क्या होगा, हम क्लाइंट को कहेंगे कि वो अपनी पेमेंट प्रोफाइल जो है, अब पेमेंट प्रोफाइल क्या होती है, जिसके अंदर डेबिट और क्रेडिट कार्ड जो है वो मेंशन होता है, ठीक है, और उसकी डिटेल्स उसके अंदर होती हैं। और फ़र्ज़ करें अगर हमें 10,000 रुपये का हमने एड्स को रन करना है तो हम कार्ड से 10,000 जो है वो लोड कर लेंगे, और वो कहाँ से लोड करेंगे, क्लाइंट जो है अपनी पेमेंट प्रोफाइल के अंदर अपने डेबिट कार्ड के अंदर जो है उसको लोड करेगा। वहाँ पे एक आईडी जनरेट होती है, उस आईडी को क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपने मैनेजर लेवल पे ले आएंगे, और जो इसमें बिलिंग का जो होगा जितना भी, वो पैसे क्लाइंट के एंड से कटेंगे। अब यहाँ पे इस एग्जांपल में, ठीक है, अभी के लिए जिस तरह ये पेमेंट प्रोफाइल जो है मेरी पर्सनल लगी हुई है, ठीक है, और इसमें क्या है, जब आपके क्लाइंट की होगी तो
देन जब हम इस विंडो को क्लोज़ करेंगे तो हम बिलिंग वहाँ पे अटैच कर लेंगे, ठीक है। वो भी मेथड आपको बताएंगे बाद में। अभी के लिए ये है कि यहाँ पे पेमेंट प्रोफाइल का हमेशा आपने ख्याल रखना है। और उसके बाद यहाँ पे इसको नो करते हैं, ठीक है। ये भी नो करने के बाद अब हमने जैसे ही सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमारा ऐड रिव्यू के लिए चला जाएगा। गूगल देखेगा कि ठीक है, हेडलाइन वगैरह प्रॉपर है, सारी चीज़ें हैं, जो हमारी टर्म एंड कंडीशन है उसी के अंदर रहते हुए कंपेन को इन्होंने सेटअप किया है, ठीक है। और उसके बाद पेमेंट प्रोफाइल जब वो देख रहेगा कि हाँ बिल्कुल एक्टिव है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, हमारी कंपेन को अनेबल कर देगा। तो इस तरह सिंपल क्या होता है, हमारी कंपेन क्रिएट हो जाती है। तो कुछ टेक्निकल चीज़ें भी थी एज ए फ्री डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स को सीखते हुए, जिस तरह पेमेंट प्रोफाइल होती है, पेमेंट मेथड को किस तरह सेटअप किया जाता है, और थोड़ी सी पिछली डिस्कशन जो थी, तो ये आप लोगों के लिए थोड़ी ज़रूरी भी थी। तो अब कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप लोग पूछ सकते।